नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 का, जो आपका 22 फरवरी की 4 शिफ्ट के अंदर जितने क्वेश्चन पूछे गए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका एनालिसिस करने वाले हैं, इनकी उनका सोल्यूशन पर हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो क्लास में हमें ये बात जो बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। सबसे पहले चलते हैं आपके यहाँ पर जीके वाले सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। सबसे पहले पूछा गया था कि वेयर इज हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको जो आंसर है वो भी आपको मिल जाएगा। ये रावी नदी के किनारे है और ये इंडस नदी की क्या है, जो कि सहायक नदी है रावी नदी। और यहाँ पर इसके आसपास का जो एरिया वो हड़प्पा सभ्यता के निकट आता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये जो सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस का, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं जो है मैथ पढ़ाता हूँ। तो आप जो है यहाँ पर मैथ के सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैथ वाले क्वेश्चन कंफर्म हमें नहीं पता है। लेकिन हमें जो है उसके यानी कि जैसे जो टॉपिक है ना, उसके नाम जरूर पता है। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कथक डांस जो है वो कहाँ का है। तो दोस्तों मैं बता दूँ, कथक डांस है क्लासिकल डांस फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश का। ये क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। फीफा U17 वर्ल्ड कप 2023 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, कब होगा। तो दोस्तों 10 से 2 दिसंबर 2023 को ये लिया गया था। ठीक है, यानी कि हुआ था। आप इसको देख लेना। आगे पूछा गया था कि रुक्मणी देवी जो है ना, वो एसोसिएट विद विच डांस फॉर्म, यानी कि जो रुक्मणी देवी है वो कौन से डांस से संबंधित है, वो आपसे पूछा जा रहा था। पर इसका जो आंसर होगा वो होगा भरतनाट्यम। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ, भरतनाट्यम जो है ना वो तमिलनाडु का डांस है। ठीक है, क्लासिकल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो यहाँ पर 42 यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई थी, जो कि 1976 के अंदर हुआ था। और जो यहाँ पर एक मौलिक अधिकार, मौलिक जो कर्तव्य था, वो आपके 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो कि आपके यहाँ पर कौन सा मौलिक अधिकार था। आप बोलोगे यहाँ पर शिक्षा का अधिकार था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, शिक्षा के अधिकार को इसमें जोड़ा गया था। आर्टिकल 21A के तहत ही क्या था, जोड़ा था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मेरे को ये सारी चीज़ें पता है। आगे ट्रांजिशन ऑफ गैस टू गोल्ड सॉलिड, यानी कि जो एक ऐसा यहाँ पर संक्रमण जो कि सीधा गैस से किस में होता है, सॉलिड में, यानी कि ठोस में होता है। यानी कि क्या होता है, आप सबको पूछा जा रहा है कि ठोस जो है वो द्रव में ना बदलकर सीधा गैस में बदल जाता है, उसको क्या बोला जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उसे सब्लिमाइजेशन, यानी कि क्या बोला जाता है, उदर्वपातन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। आगे महाराष्ट्र उद्योग जो है वो रत्न अवार्ड कहाँ पर किसको मिला था। तो दोस्तों आप इसको देख लेना, यहाँ पर इनमें से किसी को मिला होगा। ठीक है, आगे पूछा जा रहा था आपसे यहाँ पर साइमन कमीशन के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, साइमन कमीशन जो है वो 1927 के अंदर आया था, जिससे यहाँ पे झंडे दिखाकर क्या कहा गया था, इसका आप बोलो कि विरोध किया गया था। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। इसका जो आंसर था यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, आप इसको समझ सकते हो। आगे पूछा रहा था आपसे यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, गांधी इरविन पैक्ट जो था वो 1931 के अंदर हुआ था। गांधी और यहाँ पर लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। ठीक है, उसके बाद में आपसे यहाँ पर अब जो पूछा जा सकता है वो पुनः पैक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, जो कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था, 1932 के अंदर हुआ था। इस बात को ध्यान रखना। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखना। आगे पूछा जा रहा था आपसे यहाँ पर प्लानिंग कमीशन के बारे में कि प्लानिंग कमीशन क्या है। तो दोस्तों मैं बता दो, ये नरेंद्र मोदी संबंधित है और आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, आगे दोस्तों अब चलते हैं हमारी मेन टॉपिक पे, यानी कि हमारे मेन सब्जेक्ट पर, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपसे, यहाँ पर जो मैथमेटिकल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे टॉपिक के, तो उनके बारे में बता देता हूँ आपको। इन टॉपिक को आप पढ़ जाना, आपके बहुत अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था परसेंटेज से, फिर SSCI से पूछा गया था, फिर रेशियो प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात से पूछा गया था, फिर टाइम एंड वर्क से पूछा गया था, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस से पूछा गया था, फिर सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण से पूछा गया था। तो उसके बाद में संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम से पूछा गया था, फिर मेंशुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति से पूछा गया था, फिर ज्योमेट्री यानी कि यहाँ पर ज्यामिति से पूछा गया था। उसके बाद में एवरेज यानी कि औसत से पूछा गया था, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि से पूछा गया था, और HCF एलसीएम यानी कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बात को ध्यान रखना, ये सारे जो टॉपिक थे वो आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे थे, तो आप इनको एक बार रिवाइज जरूर करके जाना, ताकि आपके एक भी नंबर यहाँ पर ना कटे। ठीक है, आगे बात करें रीजनिंग के अंदर। तो दोस्तों रीजनिंग के अंदर आपके ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन थे उनको आप पढ़ जाना। और इसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन शिफ्ट के अंदर आ रहे, तो आप इनको जरूर पढ़ना। डायरेक्शन क्या आ रहे हैं, स्लोक्स क्या आ रहे हैं, यानी कि स्लोक A B है, कुछ A B नहीं है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, आगे पूछा रहा था आपसे यहाँ पर पजल के, उसके अंदर पूछे जा रहे थे नंबर सीरीज के, उसके अंदर पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर हिडन फिगर्स के। हिडन फिगर्स बोले तो यहाँ पर जैसे एक पासा दे दिया जाएगा आपसे यहाँ पर। ठीक है, उसके अंदर पासे की एक फिगर पूछी जाएगी, जैसे 2 3 है तो यहाँ पर 5 है, तो इसके नीचे वाली 3 के विपरीत क्या होगी। ठीक है, तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर पेपर फोल्डिंग के पूछे जा रहे थे क्वेश्चन, उसके अंदर फिगर सीरीज के पूछे जा रहे थे कि अगला फिगर कौन सा आएगा। उसके बाद में ऑड वन आउट, यानी कि जैसे 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से पूछेंगे कौन सा आपका यहाँ पर अलग है, भिन्न है, वो आपसे पूछा जा रहा है। एनालॉजी पूछा जा रही है और डाइस पूछा जा रहा है। डाइस आपका यहाँ पर ये वाला ही। ठीक है, आगे बात करें हिंदी और इंग्लिश की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपके जैसे आपको पता होगा कि इंग्लिश के अंदर तो आपके वोकेबलरी, फिर पैसेज और इडियम्स पूछा जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक सा है। और हिंदी के अंदर आपको पता है वही आपके संज्ञा सर्वनाम पर्यायवाची वगैरह पूछा जा रहे हैं, तो आप इनको देख लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर SSC GD के जो आपके 22 फरवरी 2024 के जो आपके यहाँ पर
जितने भी शिफ्ट हुई थी चारों, उनके अंदर जितने क्वेश्चन पूछे गए थे यानी कि उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे और जिससे भी वो क्वेश्चन पुट हुए थे, मैंने उन सभी टॉपिक के बारे में आपको बता दिया है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा होगा। एंड दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता दूँ, जैसे आपकी फाइनल आंसर की आएगी, ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसके बाद में हम इसका सोल्यूशन बताएंगे। तो आप जो इस वीडियो को यहाँ पर लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। एंड दोस्तों इससे पहले जो आपके 2023 के अंदर जितने पेपर हुए थे उनका सोल्यूशन हमने करवाया है। इनफैक्ट आपकी 5 से 6 घंटे की वीडियोज़ भी हमने अपलोड करी है, तो आप उनको देख लेना, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि आपके जो पेपर है बहुत ज़्यादा ईजी आ रहा है बजाय आपके पिछले साल के पेपर से। तो आप उनको देख लेना उनमें कैसे क्वेश्चन थे और इस साल कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप आपने उन वीडियोज़ को देखा होगा एंड दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक अब तक कर दिया होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।